अगर आप भी चाहते हो उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स आपको गुरुजी या फिर मैडम जी कहकर बुलाएं, ग्रुप बी की गजेटेड ऑफिसर पोस्ट पर आपके पास सिर्फ नौकरी नहीं रुतबा भी हो, जब आपकी नौकरी लगे तो आपको नहीं पूरे आपके परिवार को समाज सम्मान पूर्वक देखे, तो अभी भी आप बहुत बड़ी भर्ती को मिस कर रहे हो, क्योंकि 28 जुलाई को सिर्फ उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड नहीं, उसके साथ साथ जीआईसी लेक्चरर का भी तो नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसको आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन ये जीआईसी लेक्चरर उर्फ प्रवक्ता है क्या? यही तो जानना है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा और टीजीटी पीजीटी आरा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और आज हम बात करने वाले हैं जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती की। ये क्या होते हैं, उसके बाद इनका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है और कैसे इसकी भर्ती होती है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीआईसी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसे हम हिंदी में राजकीय महाविद्यालय भी कहते हैं और प्रवक्ता को हम लेक्चरर कहते हैं। तो ये 11th-12th को पढ़ाने के लिए या फिर 11th-12th के शिक्षकों के लिए वो पोस्ट है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती करवाता है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सिर्फ एलटी ग्रेड नहीं, प्रवक्ता की भी भर्ती करवाएगा। आपको ये सारी चीजों को जान लेना है कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 11वीं 12वीं की भर्ती करवाता है। उसके लिए आपकी जो मैंडेटरी एलिजिबिलिटी है उसमें आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में और साथ में एक बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो पहले के नोटिफिकेशन से जो कोर्ट केसेस चल रहे थे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए इन्होंने अपने नियमावली से समकक्ष वर्ड हटा दिया है। यहाँ से भी हटा दिया जाएगा जब इसका विज्ञापन आएगा। तो आप ये चीज याद रखिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री नहीं। सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्री होनी चाहिए, उसके समकक्ष कोई और डिग्री ना हो। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो ये जो यूपीपीएससी है ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा, जैसे जीआईसी की भर्तियां होती हैं। तो एग्जाम एलटी ग्रेड का भी इस बार चेंज हुआ है। इसमें भी आपको प्री और मेंस दो स्तर पर एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप इस चीज को याद रखें कि ये वाला जो पोर्शन है जल्द ही आयोग के द्वारा रिलीज किया जाएगा और इस पॉइंट पर मुद्दे पर बात की जाएगी। तो हम फिर मिलेंगे उस वीडियो के साथ साथ ही में मैं बता दूं अभी जो 2025 के लिए हमें एक्सपेक्टेड पोस्ट्स देखने को मिल रही हैं वो है 1600 प्लस। ठीक है, तो इतने कुछ पदों पर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए। काम आपका बहुत आसान कर दिया गया है। मैं पिछले एग्जाम से कंपेयर करके आपको पूरा डेटा दिखाऊंगी और बताऊंगी इस बार आपको एग्जैक्ट कितनी सीट्स पर सब्जेक्ट मिलेगी। लेकिन उसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करने से पहले आपके लिए ये चीज जानना इसलिए जरूरी है ताकि जीआईसी की भी प्रेपरेशन आप एलटी ग्रेड के साथ साथ शुरू कर दें। तो अब स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट सवाल है वो यही है कि लेकिन ये एग्जाम होगा कब? आपने भर्ती प्रक्रिया तो पूरा बता दिया कि एलटी ग्रेड के साथ आएगा, पर एग्जाम के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको। तो जैसे आप गूगल करेंगे ना यूपीपीएससी कैलेंडर, ठीक है, यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025, तो पहला ही लिंक ओपन हो जाएगा एग्जाम कैलेंडर का, जो मैंने ओपन किया था कुछ इस प्रकार से। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। यहाँ देखिए आपके पास ये जो प्रवक्ता की जो पोस्ट्स हैं उसमें प्रवक्ता राजकीय, ठीक है, प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उसके बाद कुछ आरक्षित एग्जाम्स भी है। तो यहाँ देखिए कि आप नवंबर से लेकर के दिसंबर तक कुछ आरक्षित पद देख रहे हो और साथ ही साथ में प्रवक्ता की पोस्ट पर कुछ एग्जाम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि कुछ पद, जैसे कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि एलटी ग्रेड, इस खंड में शिक्षा अधिकारी का ई अध्याचन संबंधित विभाग या फिर शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों पर विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी कि जो आपकी एग्जाम डेट देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं वो है दिसंबर। लेकिन अगर आज आप जुलाई के मंथ में भी खड़े हो तो आप इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि अगर दिसंबर में भी इसी साल एग्जाम हो रहा है तो आपकी तैयारी 100% हो चुकी होगी।
ये सिलेबस आग का दरिया है, जो 2-3 महीने की बात नहीं है, साल भर का सिलेबस है जिसको मात्र आपने 4 से 5 महीने में कंप्लीट करना है। अगर आज से भी तैयारी शुरू कर रहे हो तो, अगर विचार विमर्श करने में कुछ और दिन लगाओगे, नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे, तो ये मान लीजिए कि समय हाथ से निकलता रहेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को आगाह करूंगी और बताना चाहूंगी कि नोटिफिकेशन दोनों का साथ साथ ही आएगा, इसका डिटेल आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपकी तैयारी में आपने मन बना ली है? क्योंकि इतने साल बाद अगर कोई भर्ती आ रही है तो उस पर एक सीट पक्की करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। हम उस काम को मुमकिन कर सकते हैं टीचर्स अड्डा के साथ, अड्डा 24/7 के साथ, क्योंकि वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने में हमेशा अवेलेबल है। तो अड्डा 24/7 के साथ आप आज ही अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। हम जल्द ही फ्री क्लासेस के लिए अपना बैच लॉन्च करेंगे, आपको सारी की सारी बातचीत से वाकिफ करवाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि GIC लेक्चरर या GIC LT ग्रेड दोनों ही भर्ती में आपकी तैयारी सशक्त होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक लेगेसी है जो आप आगे ट्रांसफ़र करोगे अपने बच्चों को, देश के बच्चों को, उनके करियर्स को शेप करोगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षा के स्तर को बदलने का कोई समय था तो वो अब है। तो सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगी आज ही और अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, जिसके लिए मैं आपका थोड़ा सा और काम आसान कर देती हूँ। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको लिंक चाहिए स्टडी मटेरियल को तो आप कमेंट कर सकते हो चैंपियन, ताकि आप इस साल के विजेता बन सके। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो उत्तर प्रदेश LT ग्रेड को लेकर के या GIC लेक्चरर को लेकर के तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अपनी फ्री क्लासेस को जल्द ही शुरू करेंगे हम। धन्यवाद।